एंड स्पिरिचुअलिटी, एक किताब का ये ना, तो उसमें पिक्चर्स बनाई हैं, 16 पिक्चर्स का कैलेंडर का एक सेट होता है। तो उसके अंदर ये आत्मा को मानो एक्सप्लेन किया है, तो कंप्यूटर भाषा में कि एज इन कंप्यूटर में जैसे होता है, एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, प्रोग्रामिंग करता है, और फिर रोबोट जो होता है उससे वर्क लेते हैं। तो ऐसे ही आत्मा जो है ना, मन जो है वो प्रोग्रामर है, और बुद्धि ब्रेन जो है वो कंप्यूटर है, और फिर बॉडी इज लाइक ए रोबोट। ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं, उनको पिक्चर की भाषा में दूसरा बताया गया है, मानो नेचर की बात है। तो नेचर 5 तत्व, साइंस हैज कंट्रोल्ड द नेचर, और जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व एक्सटर्नल नेचर हैं, और ह्यूमन नेचर जो है दैट इज इंटरनल नेचर, और दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दे रिफ्लेक्ट ईच अदर। बाहर के प्रकृति जो है, और ये आदि से देखो कि शरीर हमारा बाहर के 5 तत्वों की प्रकृति का बना है, और आत्मा की नेचर स्वभाव वो आत्मा का इंटरनल स्वभाव है। तो दैट इज इंटरनल नेचर, दिस रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल नेचर। तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान भी कहता है, द्वापर युग से ही आप देखो तो ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्या करते थे, जंगल में एकांत में रहे हैं, बड़े बड़े जानवर भी हिंसक आते थे, लेकिन वहाँ तक नहीं, क्योंकि उनका आंतरिक इंटरनल नेचर इतना पावरफुल था कि बाहर की नेचर को भी उसने कंट्रोल किया हुआ था, और बाहर के जो जीव जंतु पशु पक्षी हिंसक प्राणी भी नहीं आते थे। और इसीलिए ऑरा जो होता है ना, तो ये ऑरा देवताओं के आगे दिखाते हैं। तो देखा होगा देवताओं का थोड़ा लाइट का सा ताज है ना, वाइट और गोल्डन, येलो और येलो। और ये ऑरा जो है मनुष्य की अपनी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। जो थोड़ा वायलेंट थिंकिंग के होंगे, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होंगे, उनका ऑरा डार्क कलर का होगा। और जो आत्माएं रिलेटिवली ऐसे होंगे, दिव्यता और शांत प्रकृति, और ये उनका ऑरा लाइट देवताओं का जैसा दिखाते हैं। मुझे वैसे तो पेशों के बहुत देशों में जाने का, 28-30 देशों में गए हैं। जब मैं रशिया गया था तो रशिया में एक साइंटिस्ट होके गया, किरलियन साइंटिस्ट, तो उसने ऐसा कैमरा इजाद किया है, था बहुत टाइम पहले की बात है, तो जिसमें मनुष्य का फोटो लो तो उसके साथ उसका ऑरा भी आ जाता है। हम सबका भी सबके पीछे ऑरा है, लेकिन वो इन आँखों से नहीं देख सकते। अगर उस कैमरा से फोटो निकालेंगे तो इवन शरीर के एक एक अंग का। तो जब मैं रशिया गया था तो बहन जी ने उसको बुलाया था, सेंट पीटर्सबर्ग में हमारा सेंटर है बड़ा, और किरलियन जो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ी, इसी ऑरा को ही डील करती है वो, तो उसका कोई बुलाया था, तो वो वहाँ पर आया हुआ था। सुबह से शाम तक उसने काफ़ी बातें हुई उससे, साइंटिफिक बातों का लेन देन, मशीन अपनी लाया था, पूरा ऑरा निकाला शरीर के एक एक पार्ट का, यहाँ उंगली रखो, यहाँ पर यह हाथ का है। और बड़ा अच्छा उसका स्टेटमेंट था कि मेरे पास दुनिया से सब तरफ के लोग आते हैं, और भारत के ऋषि मुनि वगैरह और ये सब तो विशेष आते हैं, लेकिन जितना ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, एनलाइटेंड होता है, उतना किसी का नहीं होता। तो देखो बाबा ने भी कहा, जब विज्ञान जो है हमारी बातों को प्रूफ करेगा तो दुनिया मानेगी। हम जितना भी बोलते रहे मुंह से तो हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो प्रूफ दिखाएंगे, देखो ये आपका फोटो है, ये ऐसा है, आपकी थिंकिंग ऐसी है, इसलिए ये ऑरा ऐसा आ रहा है।
तो ये जो दिव्यता, तो ये सब बातें हमारी साइंटिस्ट इंजीनियरिंग ने विज्ञान की बातों को, जो जनरल ज्ञान की बातों को वैज्ञानिक भाषा में बताया जाता है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, अब वी ऑल आर, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है विश्व की आज ये पर्यावरण प्रदूषण, और उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जितना भी हो रहा है ना, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सब उसकी वजह से ही है। लेकिन उसका मेन कारण क्या है? क्या है मेन कारण? सुनते हैं सब ना, एक तो जंगलों का कटना। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल में पेड़ों का विशेष महत्व है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिवर्स हमें देते हैं, इस तरह साइकिल चलती रहती है। लेकिन इसमें भी आप देखो, जो बाबा बोलते हैं, हर चीज की जड़ ये 5 विकार है। तो साइंटिस्ट तो यहीं तक ही छोड़ देते हैं, जंगल लगाओ भाई, जंगल कटने से ये हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है? ऑल दी प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी समस्याएं हैं। लेकिन बाबा उससे भी एक कदम आगे जाके, ये पॉपुलेशन क्यों ये हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने से। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा मकान चाहिए, ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, और ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए जंगल वगैरह कटते हैं, ज़्यादा फर्नीचर चाहिए, उसका बनता है। लेकिन विज्ञान ने तो यहीं तक छोड़ दिया। बाबा एक कदम कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है मनुष्य के मानसिक विकारों के द्वारा, सेक्स लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, जेलेसी, हेट्रेड, ये जितने नेगेटिविटी है, इन सब के, स्पेशली सेक्स लस्ट, इन सब के कारण जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है। और पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है। तो उसका कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, न कि जंगल का कटना। जंगल का कटना तो सेकेंडरी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया में और क्या पॉपुलेशन है? वो देश लड़ रहे हैं, अभी भी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है ना। मोस्टली क्या होता है, एक देश दूसरे पर आक्रमण करता है उसकी ऑयल वेल्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ नोन एज द ब्लैक गोल्ड, और बहुत कीमती चीज़ है, एनर्जी मेन चीज़ है, उससे सारी व्हीकल्स और ये वो। तो इस कारण से तो वो कारण, वो दुश्मनी अटैक हुआ, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? ईगो। एक देश सोचता है मैं बड़ा हूँ, मेरे अंडर में वो रहना चाहिए, आक्रमण करके उसकी वो। दुनिया की हर चीज की जड़ जो है ना, 5 विकार है। चाहे कोई भी आप प्रॉब्लम ले लो, ये तो मैंने 1-2 बताई, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। इसी तरह इसके पीछे लोभ की जड़, लोभवश मनुष्य करता है भी मैं ज्यादा हो जाऊं, क्रोधवश दूसरे पर कंट्रोल करता है। अब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे तो क्यों? युद्ध चल रहा था, एक ने दूसरे पर कंट्रोल करना चाहती है। तो बाबा का ज्ञान जो बाबा बताता है, 5 विकार दुख अशांति की जड़ है, तो ये वैज्ञानिक उदाहरण देके और उसमें सिद्ध करते हैं। तो विज्ञान जो है ना, वो सुख का भी कारण है। आज जितनी वो है, ये सब वैज्ञानिक ही है। माइक से सुन रहे हैं, लाइट है, एसी है, क्या ईमेल पहले 1 सेकंड पहले तो तार देते थे और वो पूछो, अभी तो 1 सेकंड में 1 क्लिक करो, 1000 जगह मैसेज चला जाएगा। तो विज्ञान ने प्रगति बहुत की है, बहुत सुख दिया है मनुष्य को, लेकिन ये ही दुख का कारण भी अंत में, क्योंकि है तो मनुष्य, क्रोध आ गया बस। अभी कितनी बार हुआ, रशिया का बयान आ गया, न्यूज़ सुनते होंगे, यूक्रेन भी और नाटो पावर भी रेडी, बस बटन दबाने की देर है, और एटम बम से अब अभी तो उनसे कई गुना मतलब हैवी एटम बम्स बने हुए जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए थे। तो विज्ञान सत्ता
की मैं बात कर रहा था ना, बाबा ने बताया एक ही है सत्ता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई जो साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, जो आर्किटेक्ट, हम लोगों पर है जिन्होंने इस सब्जेक्ट का अध्ययन किया है या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दूसरी सत्ता है धर्म सत्ता। धर्म माने धारणा, बाबा ने बताया है। तो सतयुग से लेकर तो धारणा मुहूर्त सतयुग त्रेता में तो सभी हैं, पवित्र हैं, कोई विकार नहीं है धारणा। लेकिन द्वापर युग से जब से अनेक धर्म आए, कलम वृक्ष का देखो ना तो अलग अलग ब्रांचेस से पूरा स्पष्ट हो जाता है। उसी बात को वैज्ञानिक भाषा में ना ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये धर्म सत्ता, धारणा सत्ता, तो विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। तो ये धर्म धारणा यानी कि लाइफ में प्रैक्टिकली किस प्रकार से धारणाएं जीवन में द्वापर युग से मनुष्य के ये कमजोरियां, भारतीय संस्कृति में तो बोलते हैं क्या, मन जीते जगत जीत। और एक्सटर्नल वेस्टर्न कल्चर में भाई एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो भी ज़रूरी है। हाउ यू स्पीक, व्हाट यू ड्रेस, हाउ यू आर ड्रेस अप, कैसा ड्रेस पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी आवश्यक है। लेकिन असली चीज़ मन, क्योंकि मन पर कंट्रोल होगा तो ये चीज़ों पर स्वतः ही कंट्रोल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज जितने फैमिली ब्रेकडाउन वगैरह हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर हर एक अपना अपना वो कर रहा है, तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? मुख्य ये है जो ईगो और जियो और जीने दो, भारतीय संस्कृति का एक ये सिद्धांत। उस सिद्धांत को फॉलो नहीं, सास चाहती है बहू मेरे कंट्रोल में रहे, बाप चाहता है बेटा हो, बाप भाई भाई का, यानी एक दूसरे पर जो अधिकार जमाना चाहते हैं ना, उस कारण से हमारी भारतीय संस्कृति एक्चुअली उच्चतम संस्कृति थी। लेकिन अब इसका कारण ये है, वेस्टर्न कल्चर कहती है जियो और जीनो दो, भारतीय संस्कृति है। वेस्टर्न कल्चर क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है। दैट इज ए जंगल रूल। जंगल में शक्तिशाली जो होता है, एक जानवर दूसरे जानवर को, छोटे को खा जाता है, लाइक दैट बड़ा। तो इस तरीके से हर चीज में कोई भी उदाहरण ले लो तो उसमें भारतीय संस्कृति में जो बात है, फॉर एग्जाम्पल वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति ने नारा दिया हुआ है ना, वसुधा कुटुंब है। तो दुनिया ने समझ लिया भाई मनुष्य ही, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख भाई भाई ये। लेकिन उनका मनीषियों का ये कहना नहीं था, ये भाव ये था कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर जो भी है तो मनुष्य ही तो नहीं है, मनुष्य भी है, जीव जंतु भी है, प्राणी भी है, और 5 तत्व भी हैं, नेचर भी है और जंगल भी है, सब कुछ है। तो वास्तव में ये सब जो है, तब वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वैज्ञानिक, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग का लक्ष्य ये है कि हम अपने ज्ञान को किस प्रकार से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तक टेक्निकल भाषा में, यही जो वैज्ञानिक भाषा में पहुंचाए, और वो कन्विंस हो कि हाँ। नहीं तो ज़्यादातर ये समझते हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, आत्मा परमात्मा की बात, लेकिन जब हम रिटायर होंगे और जब कोई बोझा नहीं रहेगा, ज़रूरत तो अब है। अब वर्क एथिक्स ऐसे हो गए हैं कि यू आर इन स्ट्रेस, टेंशन। बुखार आज हो और हम सोचें 15 दिन बाद गोली खा लेंगे तो कैसे चलेगा? आज टेंशन है, आज स्ट्रेस है, आज कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज ईगो है, आज जो चीज़ है उन पर कंट्रोल करनी, ये हमारी कर्मेंद्रियां ना, इन पर कंट्रोल। मन कुछ और बोलता है और कर्मेंद्रियां कुछ और कर लेती हैं। तो मन बुद्धि तो इसीलिए इस पर कैसे कंट्रोल हो कि दोनों पैरेलल एट ए टाइम
एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से चलते रहे, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। ये मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था ONGC में, तो तब अब्दुल कलाम वहाँ पर एक बार आए DRDO में, के चीफ थे उस समय। वहाँ एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसको देखने के लिए, यानी उसका काम है। वो क्या काम कर रही थी उस समय, उन्होंने भाषण दिया, ये लेबोरेटरी अभी उस पर वर्क कर रही है कि लेबोरेटरी ये मेंटल माइंड मैटर इंटरफेस, अभी तो मैटर इंटरफेस है, यहाँ से बैठे रिमोट से टीवी चल गया, रिमोट से इवन रॉकेट कंट्रोल हो गए, ऊपर जो जो चीज़ जाती हैं सब रिमोट से। तो दिस इज मैटर, तो ये तो विज्ञान है। लेकिन माइंड मैटर इंटरफेस, माइंड कहे कि हाँ तुम प्लेन पे चढ़े, तुम प्लेन चलो, जर्मनी चलो, दैट शुड ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर। तो ये इस पर बहुत जगह दुनिया में माइंड मैटर इंटरफेस पर, और ये हमारे ही तो बाबा की तो ज्ञान है। सतयुग में हमारा मेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि वो मैटर को चला सकेगी। खाली पुष्पक विमान, हाँ खाली पुष्पक विमानी नहीं, सब चीज़ जो होगी ना वो इसीलिए हमारे कंट्रोल में ही होगी। तो हमें विज्ञान को इस रीति से, वहाँ पर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बताया था आजकल हम, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और भाई उनके लिए ज़्यादा सब्जी ज़्यादा खाना, तो हम लोगों ने ऐसा इजाद किया है कि नीचे जो है ना पेड़, एग्रीकल्चर में नीचे आलू होता है, ऊपर टमाटर होता है, तो एक ही पेड़ में, अलग अलग पेड़ में ज़रूरत नहीं। हाँ ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग करके, तो मतलब विज्ञान भी जो प्रोग्रेस कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है, सतयुग के लिए। इसीलिए उस चीज़ का नाम बुलाए थे पोमेटो, पोटैटो और टोमेटो, उसको मिला के पोमेटो नाम रखा उन्होंने। तो मतलब क्या है कि विज्ञान सत्ता बहुत लाभदायक भी है, लेकिन नुकसानदायक विनाशकारी इसलिए है कि मनुष्य इसका गुलाम होता जा रहा है। और साइंटिस्ट बहुत चिंता में है, हम जो रोबोट बना रहे हैं ऐसा ना हो रोबोट हमें कंट्रोल करने लगे। अभी तो हम रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आ सकता है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकली है, इतनी सब चीज़ें निकली हैं, तो विज्ञान विनाश का भी कारण बनेगा। और वो बन ही रहा है, एटम बम बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं कि बस बम गिरा है, ऊपर से अभी तो गिराते हैं तो विनाश होता है, आग लग जाती है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, ऐसी चीज़ बना रहे हैं, बम गिराएंगे, ऑक्सीजन सक कर लेगा, मनुष्य मर जाएंगे, प्रॉपर्टी सारी खड़ी रहेगी। जिससे कि अभी आज यूक्रेन का नाश कर दिया है, भले जीत भी जाए रशिया, लेकिन खंडर ही मिलेगा उसे, क्या मिलेगा, फिर से डेवलप करना पड़ेगा, कोई भी हो। लेकिन इस चीज़ में उनका फ़ायदा है कि मनुष्य सब खत्म हो जाए, जो भी दुश्मन के मनुष्य हैं, लेकिन इस तरीके से ये तो अब विज्ञान की इन सब बातों को, ये सब कैसे प्रेरणा से हो रहा है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो बाबा ने पहले ही, हमें याद है जब ये ईमेल वगैरह भी नहीं निकले थे, लेट 80s में, अर्ली 90s में एक बार अव्यक्त बाप दादा आए थे कि वैसे तो बहुत वो हैं, मतलब लोग बहुत प्रकार के इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं, लेकिन बाबा 3 प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स को विशेष योग का, शक्ति का दान देता है। पहला इंटेलेक्चुअल कौन सा? पहला इंटेलेक्चुअल, क्योंकि बच्चों को सब जगह संदेश देना है, ऐसे साधन निकलेंगे कि बस एक टिक किया, दूसरी 1000 जगह वो पहुंच गया। कहने का भाव ये है कि बाबा ने पहले ही बता दिया था, बस रख दो। तो बाबा ने पहले ही बता दिया था, और उसके 2-3 साल बाद फिर ईमेल आया, इंटरनेट आया। आज हम देखते हैं किसी जनरेशन को, कभी बोलो हमारे करंट जनरेशन में
हमारे टाइम में तो भाई टेलीग्राम होता था, इधर से 2 मोर्स कोड से ये होता था वो, और ये सोच के वो कि अच्छा ऐसा भी जमाना, जैसे हम लोग जब हमारे फादर वगैरह बोलते थे भाई हम बैलगाड़ी पर जाते थे या ये, तो कितना अजीब सा लगता है। लास्ट 100 ईयर या 80 ईयर्स में ही साइंस ने बहुत डेवलपमेंट। तो ये विनाश का भी, तो ये ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापना का कार्य चल रहा है, एक इसको बाबा विशेष बल दे रहा है। दूसरा, दुनिया तक संदेश पहुंचाना है, तो इसीलिए बाबा ट्रांसपोर्ट के भी ऐसे साधन करेगा। तो वो भी हम देखना है पहले क्या क्या थे, आजकल तो इतने प्राइवेट एयरलाइंस भी हो गई, इतने फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गए एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो गए। तो इतना चल रहा है, तो ये सब भी, तो ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है। भले हम माने न माने, साइंटिस्ट सोचेंगे हम रिसर्च कर रहे हैं। मुझे याद आता है हमारा मुरली में ना, बाबा कई बार कहता है, अभी तो बच्चे पहले जो बहुत पुराने हैं कि फिल्मों के गीत बजा करते थे, उसकी एक लाइन जैसे जाग सजनिया जाग, फिर मुरली चलती थी, फिर बाबा की ऐसे ऐसे होते थे। तो हमारे अपने गीत नहीं बनते थे। तो बाबा ने कहा था बच्चे ऐसे समय आएगा बस थोड़े समय में, अपने गीत ऐसे इतना ढेरों लाइन लग जाएगी, बनेंगे। तो हम लोगों ने एक बार आबू में कॉन्फ्रेंस की थी, तो भरत व्यास एक पुराने म्यूजिशियन रहे हैं, बहुत पुराने, तो वो आए थे। तो उनको ज्ञान व्यान सुनाया। उसके बाद उन्हें बोला सुबह आप मेडिटेशन कैंप होता है, योग शिविर, आप सुबह आना। तो कहते हैं भाई हमें सुबह उठने की तो आदत नहीं है, रात को आप 2 बजे तक 3 बजे तक काम करा लो, सुबह तो हम बिल्कुल नहीं आ सकते। कि कभी नहीं उठे? तो उसने बताया नहीं, कई बार हम उठते हैं, नींद नहीं आती है तो मैं लिखने कुछ बैठ जाता हूँ, और मुझे लगता है, और जो हमारे मुरली में अधिकतर गीत आए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस समय बैठ के लिखे हैं सुबह 2-3 बजे, क्योंकि मुझे जैसे कोई जगा रहा है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ, और उस वक्त मैंने जो जो गीत लिखे हैं, उन्होंने 10-12 गीत गा के भी सुनाए थे। नदिया न कभी पिए अपना जल, और पेड़ न खाए कभी अपना, जितने डिवाइन और मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं ना, जैसे उन्होंने, हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। तो इस रीति से ये जो है, ये सारा काम जो है कर मनुष्य रहा है, नेचुरल वे में कर रहा है, उसे नहीं मालूम कि उसके द्वारा करण करावनहार। कई बार प्रेरणा होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज फिगोर, हम कहते हैं अरे भाई अरे आप आए, अभी मैं तो याद ही कर रहा था आपको, और आप एकदम आ गए। सॉल्ट ऑफ टेलीपैथी, इजंट इट? तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। तो विज्ञान की भाषा को, विज्ञान की चीज़ों को हम लोग स्पिरिचुअल वे में एक्सप्लेन करते हैं, और इसीलिए ये जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस चलती हैं, योग आते हैं ना, तो कितनी बार हम लोगों को टच होता है, और फिर लेकिन उसका टाइम भी बाबा ने मुकर्रर किया है, व्हेन यू आर काम क्वाइट एंड नो प्रॉब्लम। तो उस वक़्त अगर आप मेंटल कम्युनियन थोड़ा करेंगे तो आपको टचिंग भी होगी। अब हम तो देखते हैं, हमें पिछले, वैसे तो ज्ञान में हमारा ये 60th ईयर चल रहा है, हाँ 2000, मतलब जब हाँ हम 1962 में ज्ञान में आए, और उसके बाद इंजीनियरिंग पास करके 67 में फिर ONGC ज्वाइन की, और उसके बाद ONGC में रहे। तो ये मैं जिस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम कितने इवेंट्स लाइफ में ऐसे हुए, पता चलता था। बाबा कहता है ना कई बार मुरली में कि जब अगर बच्चा कोई समझा नहीं सकता है किसी को, और समझने वाला है, बड़ा अच्छा आया है, इंटेलेक्चुअल है या कुछ, तो बाबा उसमें प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देते। तो ये कहने की बात नहीं, दिस आई हैव रियलाइज्ड सो मेनी टाइम्स। क्योंकि एक बार ऐसे ही ना, जब मैं
हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का टूर गया था IIT खड़गपुर में, उस टाइम थे। और बड़ौदा में आए थे तो बड़ौदा वालों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, सेंटर नहीं था, तो वहाँ के जो एक थे उन्होंने हमें एक पार्टी दे दिया ग्रुप की, आप इसे समझाओ इंग्लिश में। सारी करीब 15 लोग थे वो फॉरेनर्स। तो हमारे ONGC को ना वो इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, तो उस समय वो वहाँ आए हुए थे और देखने के लिए। तब ऑफशोर ड्रिलिंग हमारी शुरू होने वाली थी, तब तक हुई नहीं थी। तो उस रेफरेंस में तो हमने कहा ठीक है, अब हमें अभ्यास तो था नहीं बिल्कुल समझाने का इंग्लिश में, और प्रदर्शनी नई नई बनी थी, तो हम तो बस अंदर गए और बाबा को कहा, बाबा अब आपका समझाना है और आप कहते हो हमेशा मैं प्रवेश करके समझाता हूँ, और हम आपका आह्वान करते हैं, आप करो। और रियली उनको समझाया तो इतना फास्ट और इतना नॉन स्टॉप, हमें खुद ताज्जुब हुआ कि अरे ये कैसे हुआ। और इसके विपरीत ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बाद दूसरा ग्रुप आया, हमें तो हो गया हाँ मैं समझा सकता हूँ। तो उस दिन हम अटक गए, गाड़ी समझा ही नहीं सके। जब हम समझते हैं मैं कर सकता हूँ तो बाबा साक्षी हो जाता है, और जब बाबा का आह्वान करके हम करते हैं तो बाबा साथी हो जाता है। तो इसीलिए कई बातें ऐसी हैं जो समझ करके जीवन में उतारने की हैं। तो विज्ञान को हम आध्यात्मिकता से जोड़ के, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, उस बात को प्रूव करते हुए बहुत सारी बातें। तो ऐसे अब्दुल कलाम उसी से ही तो निकले। हमने जब पहली कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में की ना, बहुत बड़े बड़े CMDs और बड़े बड़े जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑफ दैट वन, अभी अबू भी आए थे, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कितने स्टील प्लांट और सबके मालिक, तो वो सब इस भाषा को समझते हैं। हम बोलेंगे आत्मा है परमात्मा, कहेंगे ठीक है अच्छा है, लेकिन अभी आई फील इट इज़ नॉट माई टाइम टू। लेकिन अगर जब हम बोलेंगे कि भाई एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, हाउ टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी थ्रू मेडिटेशन, और मतलब माइंड मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक्स जो देते हैं जो उनकी डे टू डे लाइफ में एक्सेप्टेबल होते हैं, तो उस बात को वो समझ, वो जानते हैं माइंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पब्लिक दिस स्टोर मैनेजमेंट, ये सब कर लेते हैं, लेकिन अपने को ही मैनेज करना सबसे डिफ़िकल्ट है। बैठते हैं योग में या किसी में, बुद्धि भाग जाती है। तो माइंड मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपनी कॉन्फ्रेंसेस में रखते हैं। और करीब 20 ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा था ना, इंडियन ऑयल, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और डिफरेंट मोर देन 20 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अपने बैचेस को भेजते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों? वो समझते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इनकी जो टीचिंग्स हैं वो डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं, और वो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं जो होके गए हैं, कि प्रोफेशन में हमारे हमने भेजे थे लोग, और वो जब से आए तब से उनका बिहेवियर इतना चेंज हो गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। नहीं तो अक्सर करके क्या होता है, क्रोध में ये करो वो करो वो। तो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग बहुत काम सब तरफ कर रही है। मेरा इधर आना हुआ तो मैंने बहन जी से पूछा, इट इज़ ऑलमोस्ट कारपोरेट हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव, बहुत इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफिसेज हैं सब, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग विंग का हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं है। आप सब लोग के द्वारा, हमें अपनी कैपेसिटी नहीं मालूम, बाबा को मालूम है। बाबा आपके द्वारा इंजीनियर्स को, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हेड्स हैं, उन सब की बहुत सेवा कराना चाहता है। बस बाबा को उनका जब समर्पण, बाबा अब आपको ये तन मन आप करो, बाबा विल टच यू,
हाउ टू डू द सर्विस। हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम लोग ये बातें निकालते हैं, और फिर उसमें रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एक तो हमारे ये बुक बनाई गई है जो बताएगा ना, एक डिसास्टर मैनेजमेंट की बुक बनाई है, और उसका रूट कारण हम यही बताते हैं हर एक में कि बाहर चाहे पॉल्यूशन है, लेकिन इट ऑल द रूट कॉज इज मेंटल पॉल्यूशन। तो लाइक दैट ऐसे जो अलग अलग किताबें हैं उन सब का वर्णन, कैलेंडर्स हैं, पिक्चर्स हैं, सोविनियर्स अलग अलग उनके निकाले गए हैं। तो वो तब होगा जब यहाँ पर भी ये थोड़ा डेवलपमेंट होगा। आप सब लोग, बाय द वे, आप में से कितने जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक, कितने हैं आप लोग? कोई काफ़ी तो रिटायर भी होंगे, काफ़ी वो, हाँ, नॉट नेसेसरी, लेकिन इसमें यही बताया कि जब हमारा ये होता है वी आर एबल, उसमें हम अभियान निकालते हैं। अभियान में क्या होता है, आज इस सिटी में है, कल उस सिटी में पहुँचे, उस सिटी के सेंटर्स ने पहले से ही 5, 6, 8, 10 प्रोग्राम लेके रखे हुए होते हैं। उसमें कैंपेन में, अभियान में हमारे लोग इन्हीं बातों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, बहुत कैची, आज भी हम टॉपिक सोच रहे थे आपके लिए, तो हाउ टू अवॉइड मेकिंग दिल्ली ए गैस चैम्बर। अभी गैस चैम्बर जैसा होता जा रहा है ना, पराली और भले कुछ, लेकिन मेन चीज़ किस प्रकार से है, हम उसे फिजिकली नहीं बल्कि अपने मेंटल एबिलिटी से भी, कि लीस्ट हमारे ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो, वो कराते हैं, बताते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ये, हमें पढ़ाया गया था जब एमटेक में, जब वहाँ धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस उधर, कि किस प्रकार से ये किस लिए होता है। ये स्मोक फॉर्मेशन होती है ना, तो फॉग प्लस स्मोक, और ये इसलिए होती है कि जब नीचे जो है यहाँ पर मनुष्य तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठंडी की वजह से एक लेयर ऑफ इन्वर्जन फॉर्म हो जाती है, और लेयर ऑफ इन्वर्जन डजंट अलाउ दीज थिंग्स टू गो अप, तो नीचे ही स्प्रेड होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर फोर्स टू ब्रीथ इट। हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हमारे एटीट्यूड पर क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है, कितना। और हमें बताया गया था 1952 में ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे ही स्मोक फॉर्मेशन हुआ था, और उस समय इतने साल पहले तब 800 पीपल डाइड, केस हिस्ट्रीज में पढ़ाया गया था। तो होता क्या है, ये नेचर भी ना, इसीलिए वो हो गई है, हमारी ह्यूमन नेचर वायलेंट हो गई है, क्रोध, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, तो बाहर की नेचर भी वायलेंस है। इसका बहुत गहरा संबंध है, उसका बहुत अच्छे है, बट टाइम डजंट परमिट, तो बोथ नेचर आर इंटरकनेक्टेड ऐसे। तो ये सब बातें जब ऐसा ग्रुप कुछ बना है, आपस में मिलें, भले गाइडेंस और कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी, टाइम टू टाइम आपको वहाँ से, दिल्ली में भी हमारे कई लोग हैं, सीनियर लोग हैं, दिल्ली से आएंगे, यहाँ पर भी कुछ है। आज तो अभी दिन में हमारे साथ थे वीरेंद्र भाई जो वो, लेकिन ऐसे लोग हैं, तो अभी गाइड करेंगे। आप यहाँ पर रखेंगे, मैंने तो बहन जी को बोला आप अपने ही हॉल में प्रोग्राम रखो, और ऐसे वी विल कम, और आवश्यकता हुई तो हम अपने कॉम्पिटेंट लोग हमारे यहाँ बहुत हैं जो जाते हैं अलग अलग, और इन विषयों पर भाषण करते हैं, समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ना, एज इज नो बार, रिटायरमेंट भी क्या, हाँ बस। उसमें बाबा भी, ब्रह्मा बाबा कब बना? 60 के बाद। हाँ, तो नॉट नेसेसरली कि यंग एज में, द स्पिरिट शुड बी यंग। हाँ, हमें बाबा का राइट हैंड बनना है, चाहे कोई भी है जो। Age is just a matter, a number. Yes, yes. It is not the age, but courage which counts in life. इसीलिए अब वो करना है बाबा की। आप सब मददगार मधुबन तो आते ही होंगे,
मधुबन में हम हर उस ग्रुप में मीटिंग रखते हैं। हाँ, जो भी बाबा का ग्रुप आता है मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में कई प्लान निकलते हैं, और उन प्लान के अभी लास्ट हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था 2-3 महीना पहले, क्या नाम था उसका, कोविड से कनेक्टेड पहले करा था, होलिस्टिक अप्रोच टू कोविड, लास्ट ईयर करी थी होलिस्टिक अप्रोच। तो उसमें लिविंग एग्जाम्पल है, ज़्यादातर लोग जिनके विल पावर यस आई विल बिकम ऑल राइट, वो ठीक हो गए, और काफ़ी लोग अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इसमें ये हो रहा है, हॉस्पिटल भी गए। और रिकॉर्ड ये कहता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो हॉस्पिटल एडमिटेड थे वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर सके, और जो घर में थे उनका सर्वाइवल रेट हाई था। इट डजंट मीन मेडिकल साइंस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां बाबा ने कहा था निकलेंगी, निकल रही हैं, जिनका जो लाइलाज हो, जिनका इलाज नहीं हो या डॉक्टरों को पता नहीं होगा। तो पहले हमारे ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे ओल्डर हैजा, प्लेग, चेचक, कितनी चीज़ें बीमारियां बताते थे। अभी मोस्ट ऑफ द बीमारी क्योर्ड हो गई, पोलियो क्योर करीब करीब हो गया। तो अपने टाइम पर ये निकलती हैं, और अभी ये निकली है तो खास हम तो समझते हैं, इसलिए हमें वार्निंग देने के लिए ये कोविड का भी हुआ, क्योंकि हमारा 4 सब्जेक्ट है ना, तो हम लोग सेवा में बिजी हो गए, और ज्ञान योग धारणा वो चलता ही है, लेकिन योग का सब्जेक्ट हम लोगों का बड़ा वीक रहा। इन द सेंस बाबा कहता है 8 घंटे योग करो, अगर आप किसी दिन चार्ट लिखेंगे, कोशिश करेंगे, तो 2 घंटा भी शायद हार्ड नहीं हो पाए। मैंने खुद करके देखा है। फिर अभी मधुबन में आए हैं, वहाँ पर ग्रुप्स का आना कम हुआ, तो सुबह अमृत वेले और शाम को भी योग वो चांस मिला, तो योग का चार्ट बढ़ने लगा। तो कोई भी अगर सिचुएशन होती है, दैट इज़ फॉर आवर बेनिफिट। देखने में विजुअली आएगी कि अरे ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो आई होप, हाँ, जब मैं आया हूँ यहाँ से पास हो रहा हूँ, और ये मधुबन तो जब भी आप आए तो ज़रूर मिलें, परिचय कराते वक्त ये ज़रूर बोल दें कि भाई गुड़गांव से, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइकली दैट आई विल रिमेंबर द फेस और द नेम ऑफ द प्लेस। वहाँ तो हर हफ्ते ग्रुप्स चेंज होते हैं, लेकिन आएंगे, देन आई विल बी एबल टू टेल यू, शो यू नंबर ऑफ बुक्स, सोवेनियर्स। वहाँ पर मीटिंग हम बाबा से एक दिन पहले, अभी तो 18 जनवरी को दिल्ली का टर्न है ना, तो अगर कोई आ रहे होंगे तो 17 या 16 जनवरी को हम लोग मीटिंग रखते हैं, अनाउंस होता है, और उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सब पता चलेगा। तो अभी यहाँ पर ना बाबा का ऋण अदा करने का समय है, इन द सेंस कोई वैसे ऋण नहीं है, लेकिन बाबा ने हमारा जीवन पलटा, दुनिया की भेंट में हमारा कितना वो लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी है। तो हमारा भी ये कर्तव्य, लौकिक में भी पिता जब बूढ़ा होने लगता है, पहले पिता की ड्यूटी होती है बच्चे को पढ़ा लिखा के अपने पैर पर खड़ा कर दे, और जब बच्चा हो जाता है तो उसकी ड्यूटी फिर फादर मदर के लिए और भी हो जाती है। तो बाबा के प्रति भी हमारी ये ड्यूटी है, और अपनी भी हैप्पीनेस। बाबा कहता है खुश रहो, वैसे खुश रहने की कोई टैबलेट तो बनी नहीं है अभी तक, खाया और खुश रहे लेकिन ये करेंगे, इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली खुशी होगी। बस ऐसा महसूस होगा कि वाह बाबा। अगर हम लोग कोई भला भी काम और कुछ नहीं, मानो सम ब्लाइंड पर्सन इज देयर, उसको मदद करके गाड़ी रोक के हाथ पकड़ के पार करा दो, इनर हैप्पीनेस आप देखेंगे, बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और ये महसूस होगा वाह बहुत अच्छा। भले 2-5 मिनट लेट भी हो गए चाहे आप, लेकिन तो पर्पस ये है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये मनुष्य की 3
जो है सुख के साधन है। तो बड़ा अच्छा इसमें क्या है साइंटिफिक फार्मूला। हाँ, कोई है हैप्पीनेस का साइंटिफिक फार्मूला? नहीं, जस्ट आई एम आस्किंग। हाँ बोलिए। हमारे किताब में लिखा है, हम लोग तो अक्सर अपने भाषणों में कोट करते हैं, दिस इज द फार्मूला फॉर हैप्पीनेस। जैसे हैप्पीनेस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता है ना, तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशंस। मोर द अचीवमेंट्स मोर द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि न्यूमरेटर में है, बट डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट ब्रेक्स, बिकॉज मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है एंड ऑल द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, पूरा होने की संभावना नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो हैप्पीनेस लेवल डाउन हो जाता है। सिंपल थिंग। तो बाबा ने भी कई बात बताया, लेकिन इसको इस फॉर्म में जब रखते हैं साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल क्लास के सामने, तो इजीली इट इज अंडरस्टूड बाय देम। यस, ऑर्गेनाइजेशन में भी वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर जूनियर। कई लोग काम करते हैं, कई नहीं भी करते हैं उससे। तो एक्सपेक्टेशंस, हाँ हम गाइड करें, सब करें, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ये मेरी बात मान के और ये करेगा ही एंड आई विल बी हैप्पी, नॉट लाइकली टू बी। इट इज द फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस एंड सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मूला फॉर पीस, पीस ऑफ माइंड। क्या होगा पीस ऑफ माइंड का फॉर्मूला? क्या होगा? बड़ा सिंपल है, हम सब जानते हैं। पीस ऑफ माइंड का फार्मूला है नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड। मोर द नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड आई फील हैप्पी एंड अरे पीस ऑफ माइंड, बहुत खुशी की बात है। तो अब्दुल कलाम ने भी बोला था ना, वी मस्ट ऑल हैव डिजायर्स बट वी मस्ट ड्रीम। सपने देखो, लेकिन वो नहीं रात को बिस्तर पर सो के, बल्कि जगी खुली आंखों से सपने देखो, आगे बढ़ना। वो सपना है, मीन्स कीप योर टारगेट ऑलवेज हाई। और जितना टारगेट हाई होगा उतना उतना एफर्ट्स भी हाई होंगे। तो नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड, जितनी डिजायर्स फुलफिल होती हैं उतना पीस ऑफ माइंड होती है। बट इन लाइफ एक्चुअली नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड आर मच मोर देन फुलफिल्ड डिजायर्स। एक डिजायर फुलफिल हुई, चार और नई डिजायर्स का जन्म हो जाता है। तो व्हेन अनफुलफिल्ड डिजायर्स आर मोर, डिनोमिनेटर इज मोर, तो नेचुरली पीस ऑफ माइंड विल बी लेस। लेकिन कैसे इस फिनोमेना को रिवर्स करें, वो सॉल्यूशन खास बताया जाता है कि हाउ टू अचीव पीस ऑफ माइंड। तो अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल ढंग से, साइंटिफिक ढंग से बताने के लिए ही साइंटिस्ट इंजीनियर विंग बनी। तो यहाँ के लोगों को क्यों वंचित रखा जाए? आप ट्राई करेंगे, जो बातें हमने बताई, काफ़ी और बातें, कॉन्फ्रेंस होंगी, अपना बाबा ने हॉल दिया हुआ है, कमरा है, या कहीं भी कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शिवानी को भी सुनते होंगे, है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो लॉजिक बात करती है। एवरीबडी फील्स यस, जो ये कह रही है मेरे से लगता है। जैसे फिल्म देखो, यू अलाइन योर सेल्फ विद हीरो और हीरोइन, कि हाँ ये जैसे किया। इसी तरह इसमें भी अपने को वो करने के लिए, अलाइन करने के लिए ये आवश्यक है कि जितना आप दूसरे को बताएंगे, आपका अपना पाठ पक्का हो जाएगा। खुश रहने के लिए और एफर्ट करने की जरूरत नहीं। खुशी का फार्मूला, हैप्पीनेस का दूसरे को बताया, माने आपके अंदर वो इंग्रेडिएंट आ ही गया और यू विल बी हैप्पी। जीवन में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। ओके, हाँ, मधुबन से आए हैं तो आप सबको बहुत 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 मधुबन की याद भी स्वीकार। आप में से कितना ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है ऑलरेडी? वो हाथ खड़ा करें। सभी होंगे? नहीं, बिल्कुल बीके ही आए हैं यहाँ। लेकिन इनमें से कितने जो रेगुलर क्लास करते हैं वो हाथ खड़ा करें।
वेरी गुड, काफ़ी लोग करते हैं। गिल्टी होने की बात नहीं अगर नहीं करते हैं इसमें, है ना, क्योंकि हाँ इसमें नहीं भाई, समटाइम्स तो एक्सेप्शन है। मुझे भी याद है जब भाई पढ़ते थे तो स्टूडेंट टाइम में जब एग्ज़ाम होता है या कुछ, तो योर माइंड इज ऑन दैट साइड, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एक्सेप्टेबल, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं भी जब गया तब ब्रह्मा बाबा थे, तो मैं ये बताता हूँ, मैंने बाबा को पूछा कि बाबा वहाँ जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, वहाँ सिलेक्शन हुआ है, पढ़ाई करने के लिए तो जाएं। हाँ जरूर जाना चाहिए बच्चे, पढ़ो। कि बाबा वहाँ तो फिर मैस में रहना पड़ेगा, मैस का खाना पड़ेगा और ये अन्न दोष लगेगा जो हमारे कुछ नियम है। तो बाबा ने कहा अरे ये क्या बड़ी बात है, जब हम अपनी दृष्टि से सृष्टि बदल सकते हैं तो क्या खाने को शुद्ध नहीं कर सकते। कितनी हल्का छोड़ दिया बाबा ने। तो शुरू में गए कुछ महीने मैस में खाना पड़ा, फिर साइमल्टेनियसली बाबा ने बताया भी था जो मैस में पकाने वाला होता है उसको थोड़ा हाथ करो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के वो बिना प्याज लहसुन का खाना निकाल देगा। एंड दैट वाज राइट, बिना प्याज लहसुन का खाना निकाल दिया। वो कुछ दिन खाया, लेकिन बाबा का टारगेट था कि ये मतलब शुद्ध भी भोजन मिले। बच्चे मकान देखो वहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में सेंटर खोलना, वहाँ सेंटर कोई नहीं था उस टाइम। धनबाद में की बात मैं कर रहा हूँ, ISM था, अभी तो IIT है। तो वहाँ पर बाबा ने कहा मकान देखना शुरू किया, लेकिन सेंटर खुल तो जाए लेकिन सेंटर को चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो दो आई हैव गॉन देयर बट in selection list my position was quite down. 150 students का ऑल इंडिया में से सिलेक्शन होता था एंड आई वाज नियरली समवेयर 140 और सो, बॉटम की तरफ से। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वो हुआ स्टूडेंट्स का, उनका एग्ज़ाम होता है, किसको स्कॉलरशिप देनी है, वो ओनली 5% को स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें मेरा नाम फर्स्ट 5 में आ गया, तो स्कॉलरशिप मिलने लगी, उससे सेंटर खुल गया। यूसी बाबा को कराना होता है तो कोई ना कोई कारण से बाबा निमित्त बनता है। घर से पैसा जो आता था उससे अपना कॉलेज का फीस और वो सब, और वैसे भी जब स्कॉलरशिप मिलती है तो फीस माफ़ भी हो जाती है रसम। तो हर तरह से भगवान की प्लानिंग जो होती है, भगवान ने कहा सेंटर खोलना है, मकान देखो, तो उसकी प्लानिंग थी। हम तो समझते हैं उसके ग्रेस से ही ये काम हुआ और उस दिन से सेंटर खुल गया। नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में तो सेंटर खोलना, दैट वाज माय फर्स्ट सेंटर व्हिच आई ओपन। मतलब बाबा गॉट इट ओपन एंड उसके बाद तो फिर लड़ी लग गई। जहाँ जहाँ जाते थे ट्रांसफ़र होता था, वहाँ सेंटर नहीं होता था, लेकिन बाबा खुलवा देता था। और इस तरह मतलब बस कहना नहीं चाहिए, बाबा का काम है। मोर देन 180 सेंटर्स बाबा ने अलग अलग जगह खुलवाए। तो ये चांस की बात है। अपना अपना हम समझते हैं, इसमें कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि जहाँ हमने सोचा, बताया ना आपको उदाहरण, हमने किया तो भगवान साक्षी हो जाता है, वो देखता है। आप तो करण करावनहार तो ही है ना, बस करावनहार वो है, हम सब करावनहार, और हम सब भी करावनहार होते हैं। आत्मा ये कर्मेंद्रियां फिर करावनहार हो जाती हैं। और आपको अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत हेल्प बाबा की महसूस हो, हर चीज़ में। बीमारी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, प्रमोशन हो, हर चीज़ में आपको बहुत हेल्प महसूस होगी। क्योंकि जब हम बाबा के काम में हेल्प करते हैं तो वो तो सर्वशक्तिमान है, तो वो बंधा हुआ है हमारी हेल्प करने की। तो इसीलिए बिना कहे बाबा कहते हैं तुम्हें कहने की ज़रूरत क्या है, कह के तो तुम मुझे छोटा बना देते हो। बाबा जानता है। आज भी क्लास करा रहे थे ना, आज या कल हमने उदाहरण दिया था कि बाबा ने एक ऑब्जेक्ट मोटली में बोला कि मेरे पास हर बच्चे का टीवी सेट है, टीवी सेट सब बच्चे जितने हैं। और जब बच्चा कोई भी कमजोरी के वशीभूत होता है, कोई ऐसा काम करता है, तो उसका
टीवी सेट ऑन हो जाता है, बाबा का ध्यान जाता है। 10 रखे हो टीवी, 9 ऑफ हो और एक ऑन हो तो ऑन की तरफ ही ध्यान जाएगा, तो बाबा का ध्यान जाता है। फिर बाबा क्या करता है, बाबा फिर उस बच्चे को सकाश देता है, शक्ति देता है कि ही शुड कम आउट फ्रॉम हिज वीकनेस। लेकिन उसमें भी जरूरत है, अब ट्रांसमीटर तो बड़ा स्ट्रांग है, अगर अपना रिसीवर सेट ही कमजोर हुआ तो क्या करेगा उसने। तो इसीलिए बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि हर बच्चे को रखनी है। किस लिए? फॉर द एंड लास्ट डे, फॉर द रेनी डे, जब अंत समय के करीब आएंगे तब। अभी भी देखो गुलजार दादी नहीं रहे, पहले साकार बाबा मुरली सुनाते थे, फिर गुलजार दादी के थ्रू इतने सालों तक सुनी। अभी हम सबको अपना अपना गुलजार दादी वाला पार्ट प्ले करना। हम सबको बाबा एज एंड व्हेन नेसेसरी टच करेगा। और बाबा ने कहा आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये अर्थक्वेक आया, ये बिल्डिंग गिर रही है, नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो ये सारा चीज हमें अपने तक सीमित नहीं रखनी है, इंटेलेक्चुअल क्लास तक सारी पहुंचानी है, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे ही भाई बहने हैं। तो हमें कोई चीज़ मिली है तो उसको शेयर करना चाहिए, अकेले अकेले मिठाई थोड़ी खा लेनी चाहिए। दिवाली में भी बांट के खाते हैं ना, अभी दिवाली हो गई चुकी है, तो इसीलिए आप वंस यू से, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको वो नहीं करना है एफर्ट, और बाबा करवाएगा और आप करते चलेंगे। आप देखेंगे अरे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं ये कर सकता हूँ, कैसे हो गया। करण करावन हार, किसी को भी निमित्त बना के कोई भी मदद ऐसा कर देता है, वो काम हो जाता है। काम बाबा का होता है, नाम हम बच्चों का कर देता है। नहीं तो हम बच्चों में कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन बाबा को जब डिवोट होके करते हैं तो अच्छा काफी। God helps those who help themselves. यस यस यस, दैट इज देयर। जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा भी कहता है पुरुषार्थ, भाई बाबा हम कहते हैं बाबा ये कर दो, मेरे पति का बुद्धि का ताला खोल दो, या फलाने का ये करो। मैं अपने नेफ्यू का ही बताया था, बहनों को बता रहा था। मेरा नेफ्यू दिल्ली से ही IIT से उसने इंजीनियरिंग किया और फिर अहमदाबाद से IIM से MBA किया। अहमदाबाद का IIM तो बहुत अच्छा माना जाता है। कैंपस इंटरव्यू होता है, तो उसका कैंपस इंटरव्यू हुआ। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी इंटरनेशनल, अमेरिका से, फ्रांस से आए थे, उसका इंटरव्यू लिया, बहुतों का इंटरव्यू लिया। तो वो तो मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था उस समय, तो कभी कभी आता था कि मामा जी आप जरा, यू आर नियरर टू बाबा, आप जरा मेरे लिए प्रे कर दो, मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। होता ही है, जब हम भी स्टूडेंट थे तो बाबा से कहते थे। तो उसने जो फर्स्ट बताया उसमें तो सिलेक्शन हुआ नहीं। मैंने कहा कि मैं करूँगा, ठीक है तुम कहते हो, आई विल जस्ट कन्वे योर डिजायर टू बाबा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें हो जिसमें तुम्हारा कल्याण है। वी डोंट नो, बाबा नोज द बेस्ट। तो हुआ ये कि उसका नंबर 3 में सिलेक्शन हुआ, लास्ट में, विच वॉज मतलब लास्ट इन दैट वे, पे मास्टर में, और उस रीति से। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मैंने कहा कि नहीं देखो, अभी ज्वाइन भी करूँ ना करूँ, ही वॉज इन डबल माइंड। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ज्वाइन करो, ज्वाइन करा। और विद इन 1 ईयर ही फर्स्ट संस्था जो थी वो तो एक्चुअली बैंकरप्ट हो गई, सेकंड वाली जो थी वो मर्ज हो गई, थर्ड वाली फर्स्ट हो गई जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ। तो वी नेवर नो कि व्हाट इज देयर इन द माइंड ऑफ गॉड। बस करना चाहिए। इट डजंट मीन कि वी शुड नॉट डू द एफर्ट। एफर्ट तो करना ही चाहिए,
ओके, बहुत टाइम हो गया, सॉरी जी। ओम शांति। कुछ टोली वोली जी? हाँ, वो भी करें। दर्शन करने वहाँ पर भी आया था, तो अब बाबा अच्छा। के रूम के आगे बाहर ही बैठे हुए थे। तो अच्छा। मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछे थे, तो मुझे साक्षात्कार हुआ था बाबा का। अच्छा। बाबा का साक्षात्कार